कैसे निभाया। मुझको करके पैदा नदी में बहाया। महाराज जवाब दियो मैया। मैया कहने में शर्म आती है, अरे तू कैसी माँ है? दादा आज कुंती रोने लगी है और बाण से 5 बाण लिए हैं और चुपचाप चली आई है। कर्ण समझ गए हैं ये माँ मतलब के लिए आई है, बिना मतलब के तो ये आई नहीं है। अभी तक तो इसने मुख नहीं दिखाया है, आज ये मतलब से आई है। दादा सुबह जब युद्ध हुआ है तो एक ही मैया के पुत्र, एक तरफ अर्जुन खड़ा है और एक तरफ कर्ण खड़ा है। युद्ध हुआ दोनों में। तो दादा युद्ध होता रहा, कर्ण के रथ का पहिया है ना वो जमीन में धस गया। जब धस गया है ना तो कर्ण ने देखा कि मेरे रथ का पहिया है वो दोनों जमीन में धसने लगे हैं। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन मौका बहुत अच्छा है, आप बाण चलाइए। अर्जुन बोले, प्रभु कैसी बात कर रहे हो, मैं ऐसे कैसे बाण चला सकता हूँ। तब तक कर्ण बोला, प्रभु क्या कह रहे हो, एक नियत्ते पे बाण चलवा रहे हो, ये कौन सा धर्म है, आप तो अधर्म करवा रहे हो। भगवान बोले, कर्ण यही तो धर्म है, आज तुझे धर्म की पड़ी है और धर्म की याद आ रही है। एक बात सुन ले, कुछ दिन पहले द्रौपदी का चीर खिचरा था, उस सभा में बड़े बड़े योद्धा बैठे थे और आप भी बैठे थे, कर्ण जैसे योद्धा स्वयं आप बैठे थे। आपने दुर्योधन को रोका, द्रौपदी का चीर खिंचवा रहे थे, उसे सभा में नंगन करवा रहे थे, वह कौन सा धर्म था, आपने रोका नहीं था, आपने तो बढ़ावा दिया था। अगर आप चाहते तो महाभारत भी नहीं होता। भगवान ने सीधा बोला कि अगर कर्ण आप चाहते तो महाभारत भी नहीं होता, लेकिन आपने एक बार भी नहीं सोचा। और सुनो, छोड़ो, कुछ दिन पहले बालक अभिमन्यु युद्ध भूमि में मारा गया, उस बच्चे का क्या दोष था, वो भी मारा गया। ये
ये वहां कौन सा धर्म था, तो ये धर्म की पड़ी है, धर्म तो यही है। और भगवान बोले सुनो, आपको नहीं पता, यही बात त्रेता युग में बाली ने प्रभु राम से बोली थी। जब भगवान ने छिप करके बाण मारा था तो वाली ने कहा था प्रभु एक नियत्ते पे बाण चला रहे हो छिप करके, ये कौन सा धर्म है? तो भगवान ने जवाब दिया, रे बाली तुझे पता नहीं है, कहते हैं ना कि और कोई पापी व्यक्ति हो सामने से मार दो या पीछे से, छिप करके मार दो, फर्क नहीं पड़ता, पापी को मार देना चाहिए। भगवान ने कहा कि छिप करके मार दो या सामने से मार दो, पापी व्यक्ति है कोई, उसे मार देना चाहिए। ये जो आप कह रहे हो ये शब्द बाली ने त्रेता युग में हमसे बोले थे, और वो शब्द आप कह रहे हो कि नियत्ते पे आप बाण चलवा रहे हो, यही तो धर्म है। और अर्जुन से कहा, अर्जुन बाण चलाइए। अर्जुन बोले प्रभु मैं अपनों पे बाण कैसे चला सकता हूँ नाथ, मेरे हाथ काम नहीं करते। भगवान बोले ये कोई अपने नहीं है, क्या पागल हो? अगर ये अपने होते, तुम देख रहे हो पूरे महाभारत में षड्यंत्र रचाए फिर रहे हैं ये कर्ण, और आप कहते ये अपने हैं। अर्जुन कहते प्रभु हाँ ये अपने हैं, मैं बाण कैसे चलाऊं? तो दादा अब्दुल कलाम की कुछ पंक्तियां हैं, उन्होंने साफ लिखा है कि सपने वो नहीं होते जो सोने पे आते हैं, सपने वो नहीं होते जो सोने पे आते हैं दादा, सपने तो वो होते हैं जो सोने नहीं देते। और सुनो, अपने वो नहीं होते, अपने वो नहीं होते जो रोने पे आते हैं, और अपने तो वो होते हैं जो कभी रोने नहीं देते। ये कैसे अपने हैं? अर्जुन आप मेरी बात मानिए और बाण चला दीजिए। अर्जुन ने जवाब दिया प्रभु कैसी बातें कर रहे हो? भगवान बोले अर्जुन मैं ठीक कहता हूं, ये कोई अपना नहीं है, आप बाण चलाइए। महाराज अर्जुन ने कहा कृष्ण मेरे हाथ में उतनी सामर्थ्य नहीं है जो मैं बाण चला दूं। तो भगवान समझाने लगे हैं कि अगर ये अपने होते तो द्रौपदी को देखा था, अभिमन्यु को देखा, मरवा दिया। अर्जुन को एक एक बात करके भगवान समझाते हैं। तो कहा कि आप चलाइए। दादा आज अर्जुन ने बाण पे बाण चलाए हैं, बाणों से कर्ण का शरीर है ना वो छिन्न भिन्न कर दिया, बाणों से कर्ण का शरीर छिन्न भिन्न कर दिया है। दादा कर्ण जमीन पे गिर पड़ा, अंतिम श्वासें चल रही हैं। गोविंद पास में जाते हैं और जवाब दियो कर्ण हम तो से कुछ मांगवे आए। भगवान बोले कर्ण हम तो से कुछ मांगवे आए। तो कर्ण बोलो प्रभु हमारी अंतिम श्वासें चल रही हैं और यहाँ मेरे पास है का, हम तुम्हें का पकड़ाए देवे? बोले हाँ आपके पास सोने के दांत हैं, बे हमें दान कर देवो। दादा बाप पत्थर पड़ा था, उस पत्थर को दांतों में मारा है, दांत उखाड़ करके भगवान को वो सोने के दांत पकड़ा दिए। कर्ण कितना बड़ा दानी दादा कोई नहीं था, और योद्धा बहुत बड़ा योद्धा बहुत बड़ा दानी था। मरते दम तक कर्ण ने दान किया। वो सोने के दांत भगवान को पकड़ाए हैं। तो भगवान रो करके बोले हैं कर्ण तू बहुत बड़ा दानी है, अब तू हमसे कछु मांग ले बे। बोले प्रभु हमें कछु ना चाहिए। बोले फिर भी तेरी इच्छा है तू मांग ले। बोले हाँ अगर आप कहते हो तो सुनो, मेरी लेस को ऐसी जगह पे जलाना चाहिए जहाँ पाप न हुए हो और जहाँ किसी की लेस न जली हो। तो भगवान चारों तरफ घूम के आए हैं, देखा ऐसी कोई जगह नहीं मिली दादा जहाँ किसी की लेस न जली हो, जहाँ पाप
न हुए हो। जहां किसी की लेस न जली हो, भगवान लौट के आए हैं। कर्ण की लेस को भगवान ने अपनी हथेलियों पे जलाया, अपनी हथेलियों पे। और कर्ण के लिए भगवान बहुत रोए हैं। अपने जीवन में इतना किसी के लिए नहीं रोए जितना कर्ण के लिए माधव रोए। इस प्रकार से गोविंद ने कर्ण का अंतिम संस्कार कर दिया है। बोलिए कन्हैया लाल की। दादा, उस युद्ध भूमि में भीमसेन की गदा की चोट से घायल हो गया दुर्योधन पड़ा है। मैया गंधारी पास में जाती है तो दुर्योधन मैया को देख के रोने लगा। बोले माँ अब मुझे क्या करना चाहिए? तो मैया गंधारी ने बोली अरे दुर्योधन, आज तो धर्म की याद आती होगी, पहले तो याद नहीं आई। तो मैया गंधारी ने बोली है अरे दुर्योधन सुनो, महाराज मैया गंधारी ने जवाब दियो दुर्योधन आज तुझे धर्म की पड़ी है, आज रो रहा है। अगर ये धर्म की बातें तुझे पहले याद आ जाती तो महाभारत ही क्यों होता। लेकिन कहते हैं दादा एक बात याद रखना, माँ तो माँ होती है, माँ के लिए पुत्र चाहे कैसा भी हो, मैया का पुत्र चाहे कैसा भी हो, लेकिन माँ के लिए तो अच्छा है।
मैया गंधारण को वहां पे बहुत बुरा लगा कि मेरे 100 पुत्र थे, आज एक भी नहीं बचा। और मैया गंधारण ने भगवान कन्हैया को श्राप दे दिया और कहा, हे कृष्ण, आपने मेरे वंश को मिटा दिया है, मैं श्राप देती हूँ कि आपके वंश में भी कोई जीवित नहीं रहेगा। जैसे आपने मेरे वंश को मिटा है, मेरे पुत्रों को मारा है, ऐसे ही आपका भी वंश मिट जाएगा, आपके भी पुत्र हैं वो मर जाएंगे। श्राप दे दिया मैया गंधारण ने। पुत्र कितने भी दुष्ट हो, फिर भी माँ का ये दिल है ना, चाहे बेटा हो या बेटी, बेटा हो या बेटी, लेकिन माता पिता ऐसे हैं। कहते हैं दादा, एक नाव होती है ना काठ की, वो पानी में कभी डूबती नहीं है। क्योंकि आपको एक बात बता दूं, जैसे वृक्ष है ना, वृक्ष में जल डालते हो पानी, वृक्ष में जल डालते हो तो वृक्ष बड़ा होता है, शायद इसीलिए क्योंकि पानी से ही वो वृक्ष बड़ा हुआ। वो लकड़ी है ना, वो पानी से ही, जिस पानी ने पेड़ को पाला वो पानी कभी भी लकड़ी को डूबने नहीं देता। शायद ऐसे ही हमारे माता पिता हैं कि हमें जन्म दिया है, तो वो भी कभी ये नहीं सोचते हैं कि बच्चा बच्ची कितने भी गलत रास्ते पे चले जाएं, फिर भी एक माता पिता ये नहीं सोचते कि हमारी बच्चे कभी दुखी रहे। वैसे माता पिता का रिश्ता होता जैसे पानी से लकड़ी का पौधा होता, छोटा से पानी डाल दे तभी तो बड़ा होता, वैसे ही हमारे माता पिता ही। कहते हैं बच्चों से कितनी भी गलतियां हो जाएं, एक बात बता दूं कि ये सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। दुनिया में सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। सिर्फ हमारे हिसाब से एक माँ और पिता, ये ऐसे रिश्ते हैं जिन रिश्तों में कोई स्वार्थ ही नहीं। माँ और पिता एक ऐसा रिश्ता है जो रिश्तों में कभी स्वार्थ। दुनिया वाले अगर छोटी सी गलती आपने कर दी दुनिया वालों के साथ में, या कुछ लड़ाई झगड़े हो जाएं, तो आपके दुश्मन बन जाएंगे। लेकिन माता पिता से कितने भी झगड़े हो जाएं, लेकिन फिर भी बेटा पता है बुढ़ापे में माता पिता से कैसी बात करता है। फिर भी माता पिता की आत्मा ये है कि बच्चा कभी भी दुखी ना रहे। जब माँ एक बच्चे को गोदी लेती है, गोदी, तो ये माँ का इशारा होता है कि जहां तक हम देख सके वहां तक मेरा बच्चा भी देख सके। जब एक पिता बच्चे को गोदी लेता है, कंधे पे कहाँ बिठाता है? जब बच्चा को पिता गोदी लेता तो कहाँ बिठाता? कंधे पे। उसका इशारा ये होता कि जहां तक मैं भी ना देख सकूं वहां तक तू देख सके। बोलिए कन्हैया लाल की। तो दादा उस युद्ध भूमि के मैदान में वो घायल पड़ा है। थोड़ी देर के बाद वहां अश्वत्थामा जाता है। अश्वत्थामा वहां गया। अश्वत्थामा ने देखा, वीरन आप यहाँ सभा में ऐसे पड़े हो, चलने के लायक भी नहीं हो, क्या हो गया? तो दुर्योधन रोने लगा। जवाब दियो वीरन, में 100 भाई थे, सब मारे गए। पांडव 5 थे, उनमें से एक भी नहीं गया। अगर एक भी चला जाए तो इस मन को बड़ी शांति मिलेगी। अश्वत्थामा बोला कि आप चिंता मत करो, आप एक की बात कर रहे हो, मैं 5 का शीश काट के लाऊंगा। रात्रि के समय अश्वत्थामा चला है दादा। उधर पांडवों से भगवान कन्हैया बोले और एक बात कही है कि आज आपने विजय प्राप्त की है, आज की रात्रि हम बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। 5 पांडवों को भगवान कन्हैया शिविर से बाहर ले गए। तो मैया पंचाली के 5 पुत्र थे पांडवों के। स्वयं देखने में पिता के समान अपने अपने पिता की सैया पे वे 5 पूत लेट गए। मैया के 5 पुत्र लेट गए और रात्रि के समय में दादा अश्वत्थामा चला है तो ये समझ गया है, वो समझ नहीं पाया ये बेटा है या पांडव है। उसने 5 बेटों के शीश काट करके चला, दुर्योधन के पास ले गया। बोले दुर्योधन जी, आप तो कह रहे थे कि एक का सिर लाइए,
शांति मिलेगी, लेकिन देखिए मैं पांचों का शीश लाया। जैसे सामने रखे हैं तो दुर्योधन ने जवाब दियो वीर ने, अरे दुष्ट पापी, इतने का कर दियो, मेरे वंश में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ा। और जोर जोर से दुर्योधन रोने लगा है दादा, और वहीं दुर्योधन ने अपने प्राणों को त्याग दिया। इस प्रकार से दुर्योधन ने भी प्राणों को त्याग दिया। दादा सुबह हुआ तो मैया द्रौपदी शिविर की तरफ चली है तो खून की नालियां बह रही हैं, एक भी सर नहीं है, धड़ पड़े हैं, वो बिलख रहे हैं। मैया जाए के पुत्रों के धड़ देख करके जोर जोर से रोने लगी है। तब तक भगवान कन्हैया आए हैं अर्जुन के साथ में। तो मैया ने जवाब दिया, अरे मोहन, मोहन के आते ही बोली, नटवर आओ बेबा किए, अथवा इस खेल तुम्हारे में कछु और खेल का, अरे नाथ कछु और बाकी रह गो का। तो अर्जुन बोले, देवी आप भगवान से कुछ मत कहिए, जिसने आपके बेटों के सर काटे हैं उस दुष्ट को मैं आपके सामने ही मृत्यु दंड दूंगा, आप चिंता मत करिए। अर्जुन चले हैं, अर्जुन के संग में भगवान कन्हैया है, रथ पे सवार हुए आगे बढ़े हैं। तो अश्वत्थामा जा रहा है, देखा कि पांडव जिंदा है तो ये मुझे छोड़ने वाले नहीं है, ये मुझे छोड़ेंगे नहीं, ये मुझे मार देंगे। अर्जुन का रथ देख करके अश्वत्थामा जोर जोर से दादा दौड़ने लगा। अर्जुन समझ गए हैं कि यही चोर है। तो अर्जुन ने, भगवान ने इशारा किया, अर्जुन उधर रथ लेकर के दौड़े। जब रथ लेकर के दौड़े हैं तो अश्वत्थामा और दौड़ने लगा। अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन का रथ पास में आने वाला है तो ब्रह्म अस्त्र को छोड़ दिया। भगवान ने इशारा किया, बोले अर्जुन गांडवी धनुष को छोड़िए। गांडवी